अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़िश तो आपने खाई ही होगी, लेकिन ऐसी फ़िश आपने कभी नहीं खाई होगी यकीनन। इंशाल्लाह से मैं आपको ऐसे तरह मसाला लगाना और फ़िश को फ्राई करना सिखाऊंगी कि मेरी बहनों ने इससे पहले इतनी टेस्टी फ़िश नहीं खाई होगी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आपने कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप ये टेस्टी सी फ़िश जो है वो घर पे बना के अपने घर वालों को एंजॉय करवा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ़िश को ले लेना है और ये फ़िश हमने घर पे बनाई है। इसमें किसी किस्म का नमक या अजवाइन वगैरह नहीं लगी हुई। जब भी फ़िश बनाएं या बाज़ार से लेके आएँ तो आपने इसमें अजवाइन और नमक लाजमी लगवा लेना है। तो मैंने अभी इसमें लगा दिया है। पहले भी अच्छे से इसे एक दफ़ा वॉश कर लिया था। उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद इसे रेस्ट देना है। 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब ख्याल ये रखना है कि आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने हाथ की मदद से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इन्हें मैं रेस्ट दूंगी 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद जी हमने ले लिया बेसन। बेसन मैंने लिया है 1/2 कप। इसमें हमने शामिल कर दी थोड़ी सी काली मिर्च और इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। हम इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और अजवाइन को भी हल्का सा भून लेंगे। दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद पीस लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। और ये इसमें अजवाइन है। पहले हम इसमें काली मिर्च शामिल कर चुके हैं, ज़ीरा शामिल कर चुके हैं, साथ ही सूखा धनिया और अजवाइन बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे फ्राई करने के बाद। अब इसमें जाएगा सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया है। हल्दी जाएगी, हल्दी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हमें फूड कलर ऐड ना करना पड़े। लाल मिर्च जाएगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितनी पसंद करते हैं। मेरे पास फ़िश थी पूरी 1 kg, 1 किलो फ़िश है, तो इसके लिए ये मसाला है। इस मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। इसमें हमने नमक भी शामिल और साथ हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। नमक हमने पहले फ़िश को भी लगाया है, इस वजह से हमने इसमें नमक कम ही इस्तेमाल करना है। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को सेट कर लेंगे। और ज़्यादा पतला भी ये मिक्सचर नहीं करेंगे क्योंकि हमें फ़िश पे लगाना है। अब इससे ये फ़ायदा होगा, अगर हम सारे मसाले डाल देते फ़िश के अंदर तो मिक्स करते तो वो अच्छे से मिक्स नहीं थी। फ़ायदा से हमने इसको बना लिया है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी और शामिल किया और इसे ये पेस्ट की फॉर्म दे ली। अब इसको हमने फ़िश में डालना है और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिएगा कि ये पेस्ट कितनी आसानी से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और बेहतरीन फ़िश बन के इंशाल्लाह से तैयार होगी। सारा मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने इसके लिए बनाया है। अब इसमें आपको कोई भी फ़िश मसाला बाज़ार से ख़रीद के डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। घर की सादा सी आसान सी चीज़ें जो आप हर खाने में इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें ऐड करनी है और इसे आसानी से आप बना सकते हैं। अब लास्ट पे हम इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। उसके साथ भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा भूल गया था, इस वजह से मैंने लास्ट पे इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कलर आप चेक कर सकते हैं। इस अगर आपकी हल्दी का कलर अच्छा ना हो तो आप फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लें कलर के लिए, वो बेजायका होगा। तो ये देखिए हल्दी भी हमने ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने ओवरनाइट रखने के बाद आज हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अगर इस तरह से आपकी जो मैरिनेशन है वो ऊपर से उतरी हो तो आपने लगा के इसे फ्राई करना है। हल्की हल्की सी मैरिनेशन आपने लगा लेनी है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। हाथों की मदद से मैरिनेशन लगाएंगे और साथ ही हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जब हम फ़िश इसमें सारी ऐड कर लेंगे तो हमने आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है ताकि ये अंदर तक पके। जब आपकी फ़िश अच्छे से पकती है तो उसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता। अब हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है, दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। कोशिश करें कि थोड़े ज़्यादा ऑयल में इसे फ्राई किया जाए। डीप फ्राई जो फ़िश की जाती है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है और वो अंदर तक कुक होती है। तो अब हमने चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज करना शुरू कर दी है। रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह से आपके सामने होंगे, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और आपने ये खा के भी इंशाल्लाह से एंजॉय करना है। ये बड़ी टेस्टी बनी थी फ़िश।
आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करें। ऊपर से चाट मसाला आप छिड़क लें। जब आपने अगर गेस्ट वगैरह को सर्व करनी हो, खुद खानी हो, चाट मसाला थोड़ा सा डाल के, नींबू डाल के इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर बड़ा ही शानदार आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो ये फ़िश जो है बनके बिल्कुल डन हो चुकी है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।